तो राबिया का जन्म हुआ इस्माइल शेख के यहाँ, और वो इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़ा भी नहीं था उसको ढकने के लिए, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। राबिया की माँ ने कहा कि तुमने कभी जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं अपने लिए, मगर अब तुमको किसी से मांगना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। ये देखो ये क्या हालत है, बच्ची को हम क्या। पर राबिया के पिता जो थे वो बड़े मजबूत आदमी थे, पक्के थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी है समझेंगे। वो उसने अगर ये दुनिया में आई है तो ये अपने भरोसे नहीं आई, उसके भरोसे आई। बड़ी अजीब बात। ये मैंने कहा ना, ये श्रद्धा भक्ति वाला मामला है, इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते। तो वो भाई साहब तो थोड़े परेशान हुए दिन में और फिर सो गए। तो उनको लगा भी मांगने जाऊं, पर वो उनका दिल कोई कहा नहीं कि करें ऐसा। सो गए। तो उनको हजरत मोहम्मद वो स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि ये जो बिटिया है तुम्हारी इस्माइल, ये बिटिया अद्भुत, इसका ख्याल करो, ये पूरी दुनिया को रोशन करेगी। और जहां तक है कि इसकी जो परिस्थिति है, तुम्हारी हालत खराब है, उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि एक कोई धनपति का नाम उन्होंने बताया कि ये फला फला है कोई शेख, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो हर रोज 400 दिनार चढ़ाता है, मेरे नाम से बांटता है, पर पिछले शुक्रवार को भूल गया। तो उसको याद दिला और उससे कहो जो तुम भूल गए ना वो मुझे दो। अच्छा, ये बात कोई भी नहीं जानता, ये वही जानता है जो भूल गया, कोई किसी को पता नहीं होता। तो इनकी नींद खुली, ये वहां पहुंचे। वो बहुत बड़ा रईस आदमी था, सिंहासन पे बैठा। उसने कहा हाँ बोलो जी क्या चाहिए। उसने कहा चाहिए वही है, नहीं आपको याद दिलाना है, आप भूल गए। मैं क्या भूल गया? बोले आप ये जो रोज दान करते हो, पिछले शुक्रवार आप भूल गए। तो वो घबरा गया। उसने कहा कि ये तुमको किसने बताया? उसने कहा कि हजरत आए थे मेरे सपने में। तो उसके तो आंसू बहने लगे। उसने कहा मतलब नबी की निगाह मेरे पे है, मतलब मेरा हिसाब रख रहा है। बहुत खुश हो गया वो। तो उसने कहा अरे इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं हो सकती, मेरे पे उनकी निगाह है। देने लेने वाले बहुत दुनिया में, नबी मुझे देख रहा है। 1000 निकाल करके उसने मोहरे उनको दे दी। तो सारी तकलीफें मिट गई। राबिया के आते ही सारे घर की तकलीफें मिट गई, सब ठीक हो। मगर अब क्या है कि अस्तित्व का खेल तो ऐसा है ना, किसी पैसों से नहीं चलता ना मामला, और भी चीजें बहुत सारी। तो थोड़े समय में ऐसा हुआ कि किन्हीं किन्हीं कारणों से इस्माइल शेख चले गए, पिता चले गए, फिर किसी कारणों से माँ चली गई। अब 4 बहनें रह गई। 4 बहनें रह गई और राबिया सबसे छोटी। वो 3 तो थोड़ी सी लड़बड़ भी लेती थी लोगों से, राबिया छोटी थी। तो कोई 8, 10, 9 साल की होगी। एक आदमी ने उसको अगवा कर लिया, उठा के ले गया उसको, और उसने जाके बाजार में उसको बेच दिया, नीलाम कर दिया राबिया को। नीलाम कर दिया तो वो जिसने खरीदा राबिया को, वो घर के काम करवाता। 8-10 साल की लड़की से क्या करा, खूब झाड़ू लगवा रहा, और ये सफाई कर वो सफाई कर, लगा रहता उसके पीछे, वो बेचारी करे। मगर हुआ यूं कि उसको तो पता ही नहीं चला था कि ये कौन क्या है, वो करती रहती। और उसका जो दिन होता, हर दिन उसका रोजा होता और हर रात उसकी इबादत की होती। वो दिन भर काम करती और कुछ खाती पीती नहीं, उसके हिसाब से वो चलती। उसको एक बात पता थी, उसके भीतर से ही पता होगी या जो भी कहें, कि मेरा ध्यान उसमें लगा रहना चाहिए। यहाँ जो भी हो रहा है मेरा ध्यान उधर लगा होना चाहिए। बात तो उससे ही करना है और किससे नहीं करना, कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ नहीं। दिन भर काम करे, दिन भर थक जाए रात में, और फिर रात में वो बैठे ध्यान में और वो अपना जो भी उसको इबादत करनी करती। रात सोने में उसको डर लगता था। अब ये उनकी भाषा है। कृष्ण कहते हैं कि योगी जो है वो रात सोया हुआ लगता है पर सोता नहीं, वो देखता रहता है। तो राबिया के बारे में लिखा है कि राबिया सोने में डरती थी कि कहीं रात सो गई और वो आ गया तो, जिससे मैं प्यार करती, उसकी आहट। तो वो सतत जागरूक है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे। तो वो उससे जुड़ना चाह रही है, इसलिए वो
भीतर उसके लगातार वो तार बज रहा है। एक दिन क्या होता है कि ये जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है वो रात में एक गलियारे से निकल रहा है और उसने वो राबिया का कमरा जो है वहीं है और वो राबिया के दरवाजे पर सुनता है कि राबिया किसी से बात कर रही है। तो उसको लगता है ये लड़की, उसको तो अपन ने खरीदा, किससे बात करी, कौन आ रहा रात में। तो राबिया को सुनता है तो राबिया कह रही कि हे परवरदिगार मुझे माफ कर देना, अब तूने मुझे किसी गुलामी में रखा है तो कैसे हो, दिन में कई बार भूल जाती है, तो उस भूलने के लिए मुझे माफ कर देना। अब क्या करूं, ऐसी रात में ही मैं तुझे याद कर पाती हूँ, दिन में इतना काम और इतना जुल्म वो करता है, पर कोई नहीं, बस तू मुझे माफ कर देना। वो ये नहीं कह रही इसके जुल्म बंद करो, वो ये नहीं कह रही तू वहां बैठा और ये जुल्म कर रहा है, ऐसा नहीं कह रही। वो कह रही मुझे माफ कर देना कि इसके ये सब जो काम काज में उसमें कभी कभी भूल जाती। सूरती जिसकी बात करते हैं नानक कहते हैं ना, याद रखो, सूरती। हमारे गुरुजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपनी याद रखो, अपनी याद। अब गुरुजीएफ का भाषा अलग है, गुरुजीएफ किसी परमात्मा की बात नहीं करता, वो कहता खुद की याद रखो, तुम तो खुद क्यों, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, सेल्फ रिमेम्बरेंस। राबिया कहती है कि उसको, राबिया तो प्रेम में है, इश्क में है, सूफियाना मामला है। कहते हैं राबिया पहली सूफी संत है क्योंकि हजरत मोहम्मद के शरीर छोड़ने के कोई 80 साल बाद राबिया का जन्म हुआ, तो मतलब बहुत जल्दी इस्लाम धर्म अभी बन ही रहा था लोगों में, और राबिया आ गई। तो राबिया को पहली सूफी संत कहते हैं। तो सूफी लोगों का ऐसे ही हिसाब रहता है, सूफी लोगों को किसको पाना है तो कहते हैं कि हमारा तो इश्क चल रहा है और वो हमारी लैला है या वो हमारा मजनू है और हम वो इस तरह से जीते। तो वो माफी मांग रही थी कि मैं तुझे याद नहीं कर पाती, कभी कभी भूल जाती हूँ थोड़ा सा। तो उसने सुन लिया और उसने जब इस बातें सुनी तो परेशान हो गया। उसने दरवाजा खोला, राबिया के पैरों में गिर गया। उसने कहा तू क्या है और मैं क्या हूं, तू इबादत से भरी रात भर तू ये सब, कई लोगों ने मुझे कहा तू बात करती, मुझे लगा कोई बंदा होगा, और तू तो उससे बात कर रही, और मेरा क्या भूमिका है कि मैं तुझे तकलीफ दे रहा हूं, मैं तुझे मुक्त करता हूं। पैर छुए, उसको राबिया को जो देना था उसने दिया, कहा निकलो यहां से। राबिया वहां से निकली थी, चली वो हज के लिए। वो कहां जाएगी, वो ऐसे लोग कहां जाएंगे, वो चल दी हज के लिए। राबिया घूमती रही, कभी यहां कभी वहां। और राबिया की जो बातचीत थी वो आम लोगों के समझ के बहुत परे थी, बाहर थी, और बिल्कुल अपरिग्रह। एक छोटी सी फटी दरी थी उसके पास, एक टूटा सा बर्तन था, एक ईंट रखती थी, रात सोती थी तो ईंट पे सर रख दी, बस इतनी सामान उसके पास होता था। वो घूमती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां।